मोहम्मद शकील अहमद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलित मुस्लिम एकता फ्रंट से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि अवधृत देश की सेवा में आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। आपके बहादुर और निडर नेतृत्व के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप जैसे प्रेरक और आदर्श नेता के साथ काम करने के लिए मौका मिला तो और मैं अपने को गौरवशाली मानता हूं और जन्मदिन की दिल से बधाई देते हुए अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। आरटीआई पर आज तक बिल्कुल नहीं है कर्जा। आरटीआई पर आज तक बिल्कुल नहीं है कर्जा, क्योंकि मेरे साथ है मिर्जा। इस्लामी एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा होगा दर्जा। इस्लामी एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा होगा दर्जा और उनके ऊपर भी नहीं होगा दर्जा। मैं पूरा करूंगा आप सभी का काम। मैं पूरा करूंगा आप सभी का काम, क्योंकि मेरे साथ है इस्लाम। जरूर पूरा करूंगा आपका काम, क्योंकि मेरे साथ है इस्लाम। मैं रोशन करूंगा मिर्जा बेग को साथ में लेकर आरटीआई का नाम। मैं रोशन करूंगा मिर्जा बेग को साथ में लेकर आरटीआई का नाम। उनका मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए काम। तो आज यहाँ हमारे दिल्ली प्रदेश की आरटीआई के तरफ मिर्जा मेहताब बेग ये कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, राजकीय नेता भी है, पत्रकार भी है, और इन्होंने मतलब उर्दू और हिंदी, हमारे मुस्लिम आवाम के लोग उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे लोगों को भी इस इस्लाम एक्सप्रेस का फायदा कराने के लिए उर्दू और हिंदी में 12 पेज का बिजली शुरू करने का निर्णय मिर्जा जी ने लिया। और कई सालों से मैं मिर्जा मेहताब बेग को जानता हूं। मैं 1998 में जब पहली बार मैं चुनकर आया था, तब यहाँ रिपब्लिकन पार्टी उतनी ताकतवर नहीं थी। एक जमाना था कि अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम समाज के लीडर दिल्ली के हाथी सिंबल पर चुनकर आए हुए अब्बास मलिक दिल्ली के मेयर थे। करण सिंह के सरकार में आरटीआई की 4 मंत्री थी। हरियाणा में, पंजाब में सत्ता में आरटीआई रहती, लेकिन 4.25 साल बॉर्डर गया और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कांचीराम जी ने वामसिंह शुरू किया, DS4 शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पूरे देश भर में पॉलिटिकल पार्टी का, BNP का प्रचार किया, बहुजन समाज पार्टी। और उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी, मुस्लिमों की आबादी एक्टिव है नहीं। मायावती को उस सत्ता का फायदा हुआ। अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारत देश में जो पुरानी आरटीआई थी, वो पुरानी आरटीआई नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी। आसाम में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। अपना परिचय दीजिए। जाकिर हुसैन, इस्लामी एक्सप्रेस का पत्रकार हूँ मैं। जी, तो कब से पत्रकारिता कर रहे हैं आप इसमें मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा था। उर्दू का जब ये साप्ताहिक था तब से कर रहा था। अब हिंदी में लॉन्च हो गया है।
तो इस्लाम को लेकर जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं हम उसको भी दूर करना चाहेंगे। ये गंगा जमुना तहजीब है, उसको हम दर्शाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इस्लाम का प्रचार जो मीडिया कर रही है, आज की गोदी मीडिया, उसको हम बताएंगे कि इस्लाम ये है। गंगा जमुना तहजीब जो हमारी भारत की है, ये हम दर्शाएंगे लोगों को और बताएंगे। और जो मुद्दे हैं हमारे दिल्ली सरकार से, उसको भी हम उजागर करेंगे। कल से हमने एक मुहिम छेड़ी है जो हमारा लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 को लेकर बच्चे जो स्कूल के हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए समस्या ये हो गई, एक तो पोर जो है सारा नेटवर्क सर्विस है, दूसरा 1.5 से 2 GB मिलता है, वो ख़त्म हो जाता है। दिल्ली सरकार ने कुछ एरियो में फ्री वाईफाई सेवा शुरू की है, तो हमने किया है उनको लागू करें, बच्चों को, तमाम बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो सुविधा मुहैया कराएं और जल्द से जल्द कराएं। अगर नहीं कराते तो हम इसका प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर आन के, ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा पा सकें। बच्चों के पास ये सुविधा मुहैया नहीं है और इस तरह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से सहमत हैं आप? क्या बच्चे इसमें पढ़ाई कर पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं हो पा रही है। जैसे कि केरल के अंदर हुआ है, टीवी के ऊपर उन्होंने सारा अपना सिस्टम डाल दिया है, तो ऐसा मैं दिल्ली सरकार से भी कहना चाहेंगे हम कि ये टीवी के ऊपर ही हमारा जो है इसको लागू कर दिया जाए, जैसे केरल के अंदर हुआ है। तो नेट सर्विस से बच्चों की आंखों पर थोड़ा असर पड़ रहा है, पर यहाँ तो नेट सर्विस ही नहीं मिल रही। अब जो दिल्ली सरकार का जो फ्री वाईफाई सेवा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, पर वो कुछ एरियो में लागू है, हाँ, वो नहीं हो पाता। और हमारी कल से ये मुहिम शुरू हो जाएगी इस्लामी एक्सप्रेस के जरिए कि दिल्ली सरकार को हम अपील कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया साहब को, जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को जो है ये वाईफाई की फ्री सेवा दी जाए। धन्यवाद। इस्लामी एक्सप्रेस विमोचन के समारोह में लीला जी आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, इस्लामी एक्सप्रेस ये 84 से हम निकालते थे उर्दू में, अब हमने इसको हिंदी और उर्दू में, ये पहला न्यूज़पेपर है जिसमें 2 भाषाओं में एक पेपर निकला है, आधा हिंदी में है आधा उर्दू में। क्योंकि इस्लामी एक्सप्रेस से पढ़ने वाले ज़्यादा मुस्लिम हैं, तो जो हमारे गैर मुस्लिम लोग थे या जो हिंदी उर्दू नहीं जानते थे, उनकी हमसे परजोर गुजारिश ये थी कि भाई आप इसको हिंदी में किए, हिंदी में आप करिए। तो हमने इसको हिंदी उर्दू दोनों में निकाला, इसलिए कि दोनों तक हमारी बात पहुंच सके। तो लगभग कितने टाइम से ये हिंदी उर्दू में तो आपने अभी कन्वर्ट किया है, इसको पहले कितने टाइम से चला रहे हैं आप? ये पहले 85 से हमने शुरू किया था और बहुत फेमस भी था हमारा न्यूज़पेपर। बीच में हमने कुछ गैप दिया इसमें, हम किसी और मसलों पे उलझे हुए थे, तो अब हमने शुरू किया है और ये बहुत जल्दी हम इसको डेली न्यूज़पेपर बनाएंगे। अच्छा, अभी ये साप्ताहिक है आपका? जी, साप्ताहिक है। सिस्टम हमारा जैसे जैसे सुधरेगा, DAP हमारा हो जाएगा, तो फिर हम इसको डेली की शक्ल देंगे। और आज का मीडिया, जैसे लोगों की राय ये है कि भाई मीडिया जो है बिक चुका है, मीडिया सरकार की हिमायत कर रहा है, मीडिया जो सरकार की वकालत करता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ गरीबों की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, मजलूमों की आवाज़ हो, बेरोज़गारों की आवाज़ हो, नौजवानों की, इनकी परेशानियां हम आप तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, सरकार को भी हिलाएंगे। सरकार की जहाँ जहाँ नीतियाँ गलत होंगी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो इसमें आपके साथ साथ जो आपका समर्थन कर रहे हैं वो कौन कौन है? समर्थन मेरी जनता कर रही है। अच्छा, जनता, ये भी सुना गया था कि आज आपका जन्मदिन भी है, इसके अवसर पर आपने ये प्रमोचन का समारोह रखा गया है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मेरे सब साथियों की राय ये थी कि भाई आप अपने जन्मदिन पे ये न्यूज़पेपर रिलीज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक तीर दो काम होंगे। तो इसलिए ये आज का दिन हमने मुकर्रर करा। मेरा जन्म 26 सितंबर का है, इसलिए इसमें हम तो अपने जन्मदिन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आप? मैं मैसेज देना ये चाहूँगा जनता को कि आप किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप कैंडिडेट को देख के वोटिंग करें, क्योंकि 5 मिनट की आपकी गफलत पूरे 5 साल के लिए आपको परेशान करती है। हमारी पार्लियामेंट में, हमारे राज्यसभा में, हमारी विधानसभाओं में इतने क्रिमिनल लोग पहुंच गए, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पार्टी को ये बताना होगा कि आपने क्रिमिनल आदमी को टिकट क्यों दिया। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है
कि हम अपने अखबार के ज़रिए और हमने एक संगठन बनाया दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। हम भारत में ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके सरकार ने हक तलब कर लिए हैं, जिनको सरकार कुछ देना नहीं चाहती, जिनको सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही, उनको हम सहायता दिलाना चाहते हैं। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हज़ारों के 21 स्टेटों में हमारा ये दलित मुस्लिम एकता फ्रंट चल रहा है। ठीक है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, नहीं तो लोग डर के मारे अपने घरों में कहीं क्या मरना है वहाँ पे जाके। मेरे एक साथियों की फोटो भी लगी हुई है यहाँ पे टोपी वाले की। मैंने कहा भैया होर्डिंग में तो तेरी फोटो लगी हुई है, तू तरक्की में तो कोरोना के घरवाली नहीं जाने दे रही। मैंने कहा भैया घरवाली को कहो कि कोरोना हर जगह है, हर आदमी के पास है, बस सावधानी बरतनी है। तो चलो कदा देखता हूँ, नहीं गए हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोरोना के डर से कोई सारे काम ही बंद होने वाले भी चल रही है, भाई थोड़ी सावधानी बरत लें। और अपना और मिर्जा जी का जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने मनाया। और फिर अखबार इस्लामी एक्सप्रेस, तो आजकल आपको पता है कि सब अखबार उनकी हालत बड़ी पतली है, क्या नवा टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी बड़े से बड़ा अखबार छटनी हो रही है। और ऐसे समय में जब अखबार बंद हो रहे हैं, ये पेपर आ रहा सबका, ऐसे समय में दोबारा पेपर शुरू करना ये बड़ा आश्चर्य की बात है। 8वां आश्चर्य है, ये 8वां आश्चर्य है जब हजारों अखबार बंद हो गए और मिर्जा जी अपने अखबार को दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मिर्जा जी के इस साहसिक काम के लिए उनको मुबारकबाद दें, ताली बजाकर। अखबार निकालना कोई आसान काम भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अखबार निकाल लो क्या चक्कर है, क्यों बेकार के धंधे में फंस रहे हो। उन्होंने मिर्जा जी का 68वां जन्मदिन है शायद आपका, 68वां है ना, अब 4 साल बड़े हो गए। हमारी और मिर्जा जी की जो मुलाकात है वो बहुत पुरानी है। जब ये स्कूल था उस समय, ये ओपन लगभग ओपन साइड है एरिया, और मैं अपने एक मित्र के साथ आया था उस समय। मैं दिल्ली सरकार की सेवा में था उस समय, लगभग 30-35 साल की मुलाकात रही। जैसे ही मैं ये इस्लामी विमोचन एक्सप्रेस के समारोह में आप भी शामिल हुए हैं, तो आप किस तरह से इनका समर्थन करना चाहते हैं? क्या मैं तो काफ़ी दिनों से मिर्ज़ा भाई से जुड़ा हूँ और ये इत्तेफाक है कि आज इनका जन्मदिन भी है। ये 15-20 दिन पहले से, महीने पहले से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे न्यूज़पेपर निकालने की। तो मैंने ही मिर्ज़ा जी को सलाह दी, मैं मिर्ज़ा जी इसी महीने आपका जन्मदिन भी आने वाला है और इसी दिन हम ये पेपर को रीलॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च नहीं कर रहे, रीलॉन्च कर रहे हैं। हमारा पेपर 90 के दशक में 90 काफ़ी फेमस था। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और यूपी में काफ़ी आगे तक, मुरादाबाद, ईस्टर्न यूपी जो हम कहते हैं, काफ़ी फेमस था और काफ़ी प्रचलित लोगों में। किसी कारणवश ये पेपर हमारे को बीच में बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हम इस पेपर को डिजिटल प्लेटफार्म पे चलाते रहे, अपना चलता रहा हमारा पेपर। अब क्योंकि हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे पाठक हैं, उन लोगों से हमारी अप्रोच आई, वो कहते हैं कि आप अपना पेपर प्रिंट मीडिया में भी डालिए। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आप जानते हैं पेपर निकालने में कितनी समस्याएं होती हैं, आप सब जानते हैं। तो हमने फिर अभी लॉन्च किया है ये। अभी हमने इनिशियली हम साप्ताहिक लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले 2-3 महीनों में या 6 महीनों में हम इसको डेली न्यूज़पेपर के लेके आएंगे। राजकुमार जी ने कहा कि वो मैंने पहले आदमी देखे हैं जो नेता होते हुए भी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। नेता का मतलब क्या होता है सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। नेता जिसे कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, नेता होता है जो गाय होती है घरों में, जब उसका दूध निकालने के होते हैं, क्योंकि गाय चंचल होती है, फुर्तीली होती है भैंस के मुकाबले में, तो उसके दोनों पिछले पैर एक रस्सी से बांधे जाते हैं दूध निकालने से, ताकि वो लात वात मार के दूध में गिरा दे। उसके बाद फिर जो वो रस्सी बन जाती है तो गाय मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाती है कि अब उसने कुछ नहीं करना, जहाँ होगी नहीं रहेगी, और दूध बड़े आराम से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारे नेता हैं, वो हमारा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़।